अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास, आज का हमारा लेक्चर है पेज नंबर 34, चैप्टर नंबर 3, सिंपल क्लासिफिकेशन ऑफ 2 ऑर्गेनिज़म। 2 ऑर्गेनिज़म है हमारे पास, एक किंगडम एनिमेलिया से, दूसरा किंगडम प्लांटी से। ठीक है, इसके बारे में आपको क्वेश्चन यहाँ पे लिखवाया था, गिव सिंपल क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन एंड गिव सिंपल क्लासिफिकेशन ऑफ पी। ठीक है, ये वाला लास्ट लेक्चर में हो चुका है ह्यूमन वाला। आज के लेक्चर में हम लोगों ने करना है पी वाला। आप लोगों को क्वेश्चन आएगा ये वाला लिखा हुआ, और इसके अलावा कुछ भी आपको लिखा हुआ नहीं आएगा। आप लोगों ने दरमियान में लाइन ड्रॉ करनी है। टेक्सा को भी मार्कर से लिखना है, पी को भी मार्कर से लिखना है, और ये बाकी सारा जो है आप लोगों ने पेन से लिखना है और ज़ुबानी लिखना है। ठीक है, पी कहते हैं मटर को, और मटर बिलोंग करता है प्लांट से, तो इसका किंगडम होगा प्लांटी। किंगडम प्लांटी, फाइलम मैग्नोलियोफाइटा। ये वर्ड्स थोड़े सारे मुश्किल हैं, मैं इसके नीचे अंडरलाइन कर देती हूँ, आप लोगों ने किस तरह याद करने हैं। अच्छा जी, ये मैंने अंडरलाइन किया है, यहाँ पे देख लें। किंगडम प्लांटी, फाइलम मैग्नोलियोफाइटा, ये आपको याद करना मुश्किल होगा, स्पेलिंग भी बच्चे इसके गलत लिख देते हैं। आपने इस तरह से करना है, इसको अंडरलाइन कर लें। मैग्नोलियोफाइटा, क्लास मैग्नोलियोप्सिडा। ठीक है, इस तरह से अंडरलाइन कर लें, कोई स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होगी और ये लफ्ज़ भी नहीं भूलेगा। ऑर्डर फैबालीज, फैमिली फैब एसी, जीनस पाइजम, स्पीशीज़ पाइजम डॉट सेटिवम। ठीक है, ये इस तरह से आप लोगों ने तैयार करना है, और एक दफ़ा मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ। अच्छा जी, इस तरह से आपको क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा कि क्लासिफिकेशन बताएं। अब नीचे आप लोगों ने किस तरह से आंसर लिखना है। सबसे पहले आप लोगों ने दरमियान में इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद आपने जिस तरह से मैंने हाईलाइट किया, मेरे पास अभी मार्कर नहीं है इस वजह से मैंने हाईलाइट किया, इस तरह से आपने मार्कर से ये दोनों चीज़ें लिख लेनी है। ठीक है, अब बाकी सारा आप लोगों ने ज़ुबानी लिखना है। सबसे पहले टेक्सा देखें, जिस तरह मैंने आप लोगों को याद करवाया था लास्ट लेक्चर में, उसी के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, किंगडम। ठीक है, इस तरह से पहले आपने एक लाइन लिख लेनी है। अब दूसरी लाइन में सबसे पहले अगर आपने देखना है पी है, तो किंगडम क्या होगा, प्लांटी। ठीक है, अच्छा जी, ये देखें, इस तरह से आप लोगों का क्वेश्चन तैयार हो गया। ठीक है, इस तरह से करके आप लोगों ने कंप्लीट दोनों लिखने हैं, और इसको लाजमी आप लोगों ने अंडरलाइन करना है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज़ स्पीशीज़, डिफाइन इट। यहाँ पे सबसे पहले एक लाइन को मैंने अंडरलाइन किया है, इसको हाईलाइट करें। अब देखिए क्वेश्चन पे गौर करें, क्वेश्चन है व्हाट इज़ स्पीशीज़ एंड डिफाइन इट। पहले आपने बताना है कि स्पीशीज़ क्या है, उसका आंसर इस पहली लाइन में, स्पीशीज़ इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। पहले आप लोगों ने ये लाइन लाजमी लिखनी है, उसके बाद आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है। यहाँ से स्टार्ट हो रही है, अ स्पीशीज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स which can interbreed freely among them and produce fertile offspring but are reproductively isolated from all other such groups in nature। यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है। अच्छा जी, यहाँ पे आपको एक वर्ड नज़र आ रहा है, ऑफस्प्रिंग। इसका मतलब होता है जो यंग वंस होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनकी पैदाइश। ठीक है, स्पीशीज़ एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर बहुत से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, आपस में वो इंटरब्रीड करते हैं, जिसके नतीजे में ऑफस्प्रिंग्स पैदा होते हैं। और जो ये ऑफस्प्रिंग्स होते हैं फिर फर्दर इसी तरह जब कंटिन्यू रहती है ये रिप्रोडक्शन, तो ये एक स्पीशीज़, एक पूरे का पूरा ग्रुप बन जाता है। ठीक है, अब हर तरह की डिफरेंट स्पीशीज़, फॉर एग्जांपल अगर डॉग्स की बात करें, उनकी लेदर स्पीशीज़ है, ह्यूमन की लेदर स्पीशीज़ है। हर स्पीशीज़ अपने नेचर के लिहाज से, अपने बिहेवियर के लिहाज से, अपने करैक्टरिस्टिक्स के लिहाज से एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। ठीक है, एक जैसे नहीं होते। अब डॉग्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, कैट्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं। अब कैट्स के अंदर भी डिफरेंट स्पीशीज़ होती हैं। ठीक है, इसी तरह से करके ये पूरे का पूरा जो यूनिट बन जाता है क्लासिफिकेशन का, इसको स्पीशीज़ कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पेज नंबर 35 पे एक शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है, व्हाट टाइप ऑफ एनिमल्स आर प्रोड्यूस इन क्रॉस ब्रीड। अगर क्रॉस ब्रीड हो जाती है, ठीक है, एक स्पीशीज़
क्या एक जो स्पीशीज़ में से एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरी स्पीशीज़ के ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरब्रीड हो जाता है, क्रॉस ब्रीड हो जाती है, तो क्या क्या प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे आपने देखा था कि जब प्रोडक्शन होती है तो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग होता है, यानी ये ऑफस्प्रिंग आगे जाके भी फर्दर इंटरब्रीड करेगा तो इसके भी ऑफस्प्रिंग पैदा होंगे, इसको फर्टाइल कहते हैं, ठीक है। और जब अगर आप इस केस में देखते हैं तो इस केस में लिखा हुआ है इनफर्टाइल, यानी ये मज़ीद आगे से प्रोडक्शन नहीं कर सकता, ठीक है। What type of animals are produced in crossbreed? Two different but closely related species can crossbreed under artificial condition. ये साइंटिस्ट जो है अपने सर्च के लिए या फिर एक्सपेरिमेंट्स के लिए इस तरह करते हैं। In such unnatural crosses, they produce infertile offspring. For example, a cross between एक मेल डंकी है और फीमेल हॉर्स है। अगर इन दोनों में क्रॉस ब्रीड होता है तो एक इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा होगा जिसको कहते हैं म्यूल, ठीक है, और म्यूल कहते हैं खच्चर को। क्लियर है। ये दो क्वेश्चन आपने, एक ये वाला क्वेश्चन करना है पी वाला, उसके अलावा आप लोगों ने ये स्पीशी वाला क्वेश्चन करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, हमेशा होता है, और एक ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन आज आपने करने हैं। अगर आपको इसमें से कोई डिफ़िकल्टी है, कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।